प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी सुमेर पर्वत की, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। व्यार पर्वत की साखी। फिर इस व्यार पर्वत पर जा पहुँचे जहाँ दत्तात्रेय जी प्रख्यात सन्यासी है। वह वहाँ लेटा पड़ा देखा। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, हम अब कितनी दूरी पर पहुँचे हैं? गुरु जी ने कहा, अब हम सुमेर से 7.5 सहस्र योजन पर आ गए हैं। मर्दाने ने कहा, यहाँ भी कोई प्रख्यात पुरुष है? तब गुरु जी ने कहा, यहाँ एक सन्यासी रहता है जिसे बहुत से साधु पूज्य मानते हैं। उसका नाम दत्तात्रेय है। वह जो ऊंचे पर्वत हैं उन पर उसका स्थान है। हम उसे भी जरूर मिलेंगे। फिर जी गुरु दत्तात्रेय के आश्रय में जा पहुँचे। दत्तात्रेय अवधूत को सोए हुए पाया। मर्दाने ने कहा, अब इससे बात करनी उचित है। तब गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, तेरा कथन मानेंगे। इसके पश्चात गुरु जी और दत्तात्रेय जी ने परस्पर अभिवादन किया। तब बाला में और मर्दाना मुस्कुराने लगे। मर्दाने ने कहा, हे बाला, हमारे गुरु जी के आगे कोई भी ठहर नहीं सका। बाले ने कहा, हे मर्दाना, हमारे गुरु जी सबसे ऊपर है और इनकी अपार महिमा है और हमारे गुरु जी धन्य है। जब गुरु अंगद देव जी ने पूर्वोक्ति प्रसंग सुना तो आनंद में लीन हो गए। 3.5 पहर विदेह ही रहे। जब नेत्र खुले तब कहने लगे, अब आगे सुनाओ। कागभूषुंडी की साखी। अब गुरु जी कागभूषुंडी के आश्रम में गए, जहाँ अनेकों ऋषि पक्षियों के रूप में कागभूषुंडी जी से कथा सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई तो समस्त ऋषि अपने अपने आश्रमों को गए। तब गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, तुम इस समय कुछ कीर्तन का समय बांधो। कागभूषुंडी ने जब कीर्तन की आवाज सुनी तब कहने लगा, यह कीर्तन कौन कर रहा है? तब मर्दाने को देखकर उसने प्रश्न किया कि तुम किसका कीर्तन करते हो? तब मर्दाने ने उत्तर दिया कि यह सभी कीर्तन गुरु नानक देव जी के कहे हुए हैं। तब भूषुंडी ने कहा, क्या वही नानक है जिस ने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अवतार धारण किया है? तब मर्दाने ने कहा, हे ऋषिव, यही गुरु नानक देव जी महाराज हैं जो आपके जी प्रसन्न हुए सन्मुख विराज रहे हैं। यह सुनकर भूषुंडी ने बहुत ही प्रसन्न होकर गुरु जी के चरणों पर नमस्कार किया। तब गुरु और कहा, हे ऋषिव, आप उत्तम श्रोताओं में से हो क्योंकि आप शब्द के महत्व को जानते हो। तब कागभूषुंडी ने कहा, हे नानक देव, जो पुरुष शब्द के तात्पर्य को जान जाते हैं वही अमीय रस पान करते हैं। जो संगीत की तान का ज्ञान रखते हैं वह छिलका खाने वाले हैं। तब बाले ने कहा, आप प्रेम हंस हो और महापुरुष हो तथा परमेश्वर के प्रेमी हो। आपने यह काग देह क्यों अपना रखी है? कागभूषुंडी ने कहा, हे संतवर,
मैंने इसी देह की कृपा से प्रभु दर्शन पाया है तथा इसीलिए मुझे यह देह परम प्रिय है। जब प्रलय होती है तब मैं यही देह धारण करता हूँ। यह शक्ति भी मैंने इसी देह से प्राप्त की है तथा मेरी मृत्यु मेरी ही इच्छा पर है। मैं जब चाहूँ तभी मरूंगा। यह भी इसी देह की कृपा का फल है। बाले ने कहा कि यह तो इस देह की महिमा आपने वर्णन की है। मैं पूछता हूँ कि इस देह का कारण क्या है। काग ने कहा, सुनो, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मुझे गुरु ने निर्गुण उपासना बताई। जब मैंने सगुण उपासना पूछी तो गुरु ने मुझे कहा, तू तो काग की भांति काय कार्य करता है। मैंने गुरु के चरणों में मस्तक रख कर कहा, हे गुरु देव, आप सत्य वक्ता हैं, आपका कथन सत्य होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर भले कव्य का हो जाए, परंतु ईश्वर नाम से जो प्रेम है वह सदैव बना रहे। तब गुरु जी ने मुझे वर दिया कि तुमको ईश्वर भक्ति सदैव प्रसन्न रखेगी और मृत्यु तेरे अपने अधीन होगी। जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी मरोगे। फिर मैंने काग देह प्राप्त की और राम नाम महामंत्र को जपना मेरा कृत्य चला आ रहा है। राम नाम महामंत्र का रसपान करता चला आ रहा हूँ। मेरे जीवन में अनेक बार महाप्रलय हो चुकी है। यदि जल की प्रलय होती है तब जल हो जाता हूँ, अग्नि से अग्नि बनता हूँ। जैसे प्रलय होती है वैसा बनता हूँ। मुझे श्वासों का संयम प्राप्त है। यह सुनकर गुरु नानक देव ने कहा कि रोम ऋषि और आपको चिरंजीवपन मिला हुआ है। तुमको राम नाम स्मरण प्राप्त है, इसलिए जन्म मरण से छूट चुके हो और आपका कथन बिल्कुल सत्य है। इसके पश्चात गुरु जी हम दोनों को साथ लेकर आगे चले। फिर अल्लाह चीन पर्वत पर गए। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, यह अल्लाह चीन पर्वत है। इस पर अल्लाह नाग पक्षी बहुत होता है और यहाँ पर प्रहलाद भक्त का राज्य है। मर्दाने ने कहा कि क्या प्रहलाद भक्त का हमें दर्शन हो सकता है? गुरु जी ने कहा कि हाँ, तुमको उसका अवश्य दर्शन होगा। अभी यह बातें हो ही रही थीं कि अल्लाह पक्षियों ने हम सबको आकर घेर लिया। उन पक्षियों के सरदार ने कहा, अल्लाह का कथन, अल्लाह मिलकर पाया घेरा कौन ग्रह तुम कर हो, बसेरा कौन मनोरथ यहाँ आए कौन नाह तुम किनो पठाए। अल्लाह चीन पूछी है बाबा, पिंड पाए कर फिरते काबा। एक श्री गुरु जी का कथन, अल्लाह मिलकर पाया घेरा, हृदय भीतर लिया बसेरा, दर्शन कारण यहाँ आया एक निरंजन आप ले आया। छूट जाए जे होए कचाया, जद पाका तब ठनक बजाया। सुन अल्लाह चीन, नानक कही अरदास एक निरंजन राखियास। यह सुनकर पक्षी सरदार गुरु जी के चरणों पर मस्तक धरने को आया। तब गुरु जी ने अपने चरण पीछे कर लिए और कहा, हे पक्षी बर, हम आपके दर्शनों को यहाँ आए हैं। अल्लाह ने कहा कि हमारे अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। तब मर्दाने ने पूछा कि हे पक्षी, वह आपके जो महाराज हैं वह कहाँ हैं? तब उस पक्षी ने कहा, वे हमारे महाराज हैं, आप उनके दर्शन अवश्य करें। फिर नानक देव हमें संग लेकर ऊंचा पर्वत पर गए, जहाँ प्रहलाद जी ध्यानवस्थित अवस्था में बैठे थे। गुरु जी ने वहां जाकर सत्य करतार का शब्द उच्चारण किया। प्रहलाद जी ने नेत्र खोलकर कहा, हे भाई,
आप कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं? गुरु जी ने उत्तर दिया कि हम परमात्मा के बंदे हैं और यहाँ लाने वाला भी वही है। यह सुनकर प्रहलाद कहने लगा, श्री प्रहलाद जी का कथन, बासन धोई आछा कीना, कौन अच्छा चोय लीना, कौन समान बीच समाया, कौन ठौर रख दही दूध जमाया, कौन जबन कर कया माखन, कौन ताव दे निर्मल चाखन। प्रहलाद सुन तपा, किसते बुझिया आप ते आपा। 1 गुरु नानक जी का कथन, तन धोय आछा बासन कीना, क्षमा चोय दूध माथ लीना, लगन अग्नि ते ताव बनाया, गुर उपदेश समान समाया, गुर कृया साथ लीना माखन, हरि कृपा निर्मल तत् चाखन, संत संग ले दही जमाया, मति को मथी सर्वादि पर गटाया, प्रणवे नानक भगत परहितादा, मुही सूझ पड़ी है आदि जुगादा। 2 प्रहलाद का कथन, धन्य गुरु जिन किया ज्ञान, कलियुग अंदर आछा ध्यान, आछा करनी आछा भेष, आछा बुद्धि आछा विवेक, सुन नानक प्रत्यक्ष साध, राम नारायण तुमरे साथ। श्री गुरु नानक देव जी का कथन, धन सु राम चलत दिखाया आत्मा राम, ऐसी भगत भई तुम्हारी, तत्काल प्रभु की निकारी, सास सास प्रभ नाम चितारयो, नानक जन का काज सवार्या। 3 तब भक्त प्रहलाद ने कहा, हे नानक देव, आपको इस कलयुग में बड़ा भक्त बनाया है, आपकी ही संगति से अनेकों प्राणियों का भला होगा और आपका अनंत प्रताप होगा। तब मर्दाने ने कहा, हे प्रहलाद जी, आप भी तो परम भक्त हैं तथा भगवान ने आपके लिए ही अवतार धारण किया था। प्रहलाद जी ने कहा, हे भाई मर्दाने, इस स्थान पर या तो कबीर पहुंचा है और या यह गुरु नानक आया है। यहाँ आना कोई सुगम कार्य नहीं है, एक और महापुरुष होगा जो पहुंच सकेगा। मर्दाने ने कहा, हे भक्तवर, वह पुरुष किन और कब होगा? प्रहलाद ने उत्तर दिया कि जब गुरु नानक देव यहाँ आएंगे तो इनके 80 वर्ष पश्चात आएगा, अर्थात यहाँ केवल 3 आदमी ही आने हैं, एक तो भक्त कबीर और दूसरे श्री गुरु नानक देव जी, इनके पश्चात तीसरा आएगा। तब मर्दाने ने कहा, हे प्रहलाद जी, कबीर तो जुलाहा था और नानक देव क्षेत्री हैं, परंतु वह तीसरा किस जाति का होगा? उत्तर में प्रहलाद जी ने कहा, हे मर्दाना, पंजाब की धरती और वर्ण उसका जाट होगा तथा नगर बटाला में होगा। उस समय मर्दाना गुरु जी के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं भूल गया हूँ। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, जो पूर्ण पुरुष होते हैं वह सभी संशय दूर कर देते हैं। फिर प्रहलाद ने कहा कि गुरु नानक पूर्ण है और जहाँ पूर्ण पुरुष जाते हैं उस धरती के भाग्य महान हो जाते हैं तथा वह महापुरुष अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। तब सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब गुरु जी हमें साथ लेकर वरुव के स्थान को चले। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।